नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम। ये वीडियो बड़े ध्यान से आप देखना, इससे रिलेटेड भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैंने फैक्ट्स इसमें लिख दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रिमूव कर दिया था कौन से प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम से, प्लूटो को, यानी मेन प्लैनेट से, और उसको बना दिया ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का। फिर बात करेंगे हम, सेकंड पॉइंट है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो होते हैं जो फर्स्ट हमारे 4 प्लैनेट्स हैं नियरेस्ट टू सन। मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे ये सन है, सन के पास है मरकरी, मरकरी के पास वीनस है, वीनस के पास अर्थ है, और अर्थ के पास मार्स। तो जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं ये आते हैं आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स भी इनको कहते हैं। और इस मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी आती है एक एस्ट्रॉयड बेल्ट, यहां पर मार्स और जुपिटर के बीच में। और ये जो यहां से जो ये प्लैनेट स्टार्ट होते हैं, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, यहां तक के जो ये 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम कहते हैं जर्वियल प्लैनेट्स या फिर आउटर प्लैनेट्स। और मैंने अभी बताया आपको कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कहां पर है, वो बिटवीन है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जर्वियल प्लैनेट्स के बीच में। और जर्वियल प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, जुपिटर के बाद से जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे सारे जर्वियल प्लैनेट्स हैं, यानी कि आउटर प्लैनेट्स हैं। और मार्स से इस साइड वाले सारे के सारे इनर प्लैनेट्स हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो इन दोनों के बीच में आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट इज बिटवीन विच 2 प्लैनेट्स, तो आप बोलोगे मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट। या फिर ये भी ऑप्शन आ सकता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जर्वियल प्लैनेट्स के बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट। फिर बात करेंगे कि 99% जो मास है हमारे सोलर सिस्टम का वो क्या है, सन है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सीरीज ऑफ आवर प्लैनेट। अब साइज के हिसाब से प्लैनेट कौन से नंबर पे कौन सा है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और 5th नंबर पे आती है हमारी अर्थ। अर्थ और वीनस का दोनों का जो साइज है वो सेम है, इसलिए वीनस को सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। वीनस के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आते हैं मरकरी, यानी कि मरकरी सबसे छोटा मेन प्लैनेट है। अगर आप देखोगे कि आप इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सबसे बड़ा इसमें आया था जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, यानी कि यही हमारे 8 प्लैनेट है मेन वाले। अब उसके बाद करेंगे हाईएस्ट डेंसिटी। तो जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो है अर्थ की 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये होती है डेंसिटी वाटर की। तो अगर ये वाटर की डेंसिटी है, जिसका भी डेंसिटी वाटर से कम होती है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, जिसकी भी 1 से कम होती है डेंसिटी, तो वो क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। और जिसकी भी 1 से ज्यादा डेंसिटी होती है वो क्या करता है, पानी में डूब जाता है। जैसे कि लोएस्ट डेंसिटी वाला, हाईएस्ट डेंसिटी वाला अर्थ है जिसकी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये अगर पानी में हम रखेंगे इस बड़े से किसी तालाब में अर्थ को, तो वो डूब जाएगा। और लोएस्ट डेंसिटी है सैटर्न की, और इसकी है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक हमारे पास बहुत बड़ा सा तालाब हो, अगर उसमें हम सैटर्न को रखेंगे तो सैटर्न उसमें फ्लोट करेगा।
वीनस एंड यूरेनस, ये क्लॉकवाइज इनकी रोटेशन है और ये ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन सा ऐसे प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, तो वो कौन से हैं? वीनस एंड यूरेनस। और पीछे जितने भी हमारे प्लैनेट्स रह गए मेन वाले, यानी कि अगर ये दो वीनस और यूरेनस है तो इसके पीछे कितने रह गए? 6 मेन प्लैनेट्स। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? 8 प्लैनेट है मेन वाले। तो जो पीछे 6 प्लैनेट्स रह गए वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। इन सोलर सिस्टम टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर 13। जो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो अभी 13 है। वो 13 कैसे हैं कि उसमें 5 जो प्लैनेट हैं वो ड्वार्फ प्लैनेट है। अब मैं आप लोगों को ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब बताऊंगा। ड्वार्फ जैसे अगर जो मेन प्लैनेट्स हैं उनके साइज ये है, तो जो ड्वार्फ प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है बौने प्लैनेट, जो कि इन मेन प्लैनेट से काफी छोटे होते हैं। जो ये छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं इनको कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। अभी मैं एक बात और बताऊंगा कि प्लूटो 2006 में से पहले एक मेन प्लैनेट था, लेकिन उसके बाद में वो एक ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। वो इसलिए ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए वो मेन प्लैनेट से हट गया क्योंकि एक तो उसका साइज छोटा था और दूसरा जो एक प्लैनेट की वो डेफिनेशन है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। प्लूटो क्या करते, जब एक चक्कर काटते हैं सारे के सारे प्लैनेट इसका सन का, यानी कि रेवोल्यूशन करते हैं, पूरे की पूरी परिक्रमा करते हैं, तो ये प्लूटो जो था ये नेपट्यून के बीच में से कट मारते हुए जाता था। तो जो डेफिनेशन है एक प्लैनेट की वो ये है कि वो अपने ही पाथ में रहेगा और सन का पूरा एक राउंड चक्कर काटेगा, तो वो एक मेन प्लैनेट होएगा। प्लस उसका साइज बड़ा होना चाहिए। तो प्लूटो का साइज भी छोटा था और दूसरा क्या था कि ये नेपट्यून के रास्ते में आता था, ये उसका रास्ता बीच में से काटते हुए जाता था, इसलिए इसको मेन प्लैनेट से हटा दिया प्लूटो को। तो अब ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो टोटल ड्वार्फ प्लैनेट कितने हैं? अगर मैं बात करूं सोलर सिस्टम में तो टोटल हमारे प्लैनेट्स हैं 13, जिसमें से 5 जो हैं वो ड्वार्फ प्लैनेट हैं। कौन कौन से हैं? सीरीज, माके, हामुया, एरिस और प्लूटो। जो सीरीज प्लैनेट है जो कि ड्वार्फ प्लैनेट है, ये नियरेस्ट टू सन है और ये लाई करता है किसमें? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद रखोगे कि सन से जो लास्ट प्लैनेट है उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से की हुई है। 11th नंबर पे आता है मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, कि मरकरी जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, जिसको पूरे सन का पूरा एक चक्कर काटने में लगते हैं 88 डेज और अपनी जगह पे ही उसको घूमने में लगते हैं 58 डेज। जैसे हमें 24 घंटे टाइम लगता है ना अपनी जगह पे घूमने में, तो इसको लगते हैं 58 डेज। और जैसे हमें 365 डेज लगते हैं, पूरा एक साल लगता है पूरा हमें सन का एक चक्कर काटने में, तो वैसे इसको लगते हैं 88 डेज। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि पूरा सन का चक्कर काटना। रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि अपनी ही जगह पर घूमते रहना, जिससे दिन रात होता है। ये सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है और मरकरी जो है ये सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। मैसेंजर और मैरिनर जो हैं वो 2 हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि मरकरी की हैं। फिर हम बात करेंगे वीनस की। जो वीनस है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर कोई गर्म प्लैनेट है तो वो कौन सा है? वीनस। इसको रेवोल्यूशन करने में 225 डेज लगते हैं और रोटेशन करने में 245 डेज लगते हैं। रोटेशन का मतलब मैंने बताया अपनी जगह पर घूमते रहना, और रेवोल्यूशन का मतलब है कि सन की पूरा चक्कर लगाना। इसको सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ का, और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, यानी कि हमें दिन में भी दिखता है सुबह के टाइम पर और शाम को भी दिखता है। मॉर्निंग स्टार का दूसरा नाम है फास्फोरस और इवनिंग स्टार का दूसरा नाम है होस्पोरस। अब हम बात करेंगे अर्थ की। अर्थ एक अलौता ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये 23 डिग्री बैंड है, यानी कि इस पोजीशन में
नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ का वो है 12714 किलोमीटर, और इक्वेटर पे जो हमारा डिस्टेंस है वो है 12756 किलोमीटर। अर्थ की जो शेप है वो है जियोइड शेप। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि अर्थ की शेप बताओ, तो अर्थ की शेप क्या है? जियोइड। स्पीड ऑफ द रोटेशन क्या है? वो है 1610 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ रोटेशन क्या है? वो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। यानी कि अपनी ही जगह पर, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, अपनी ही जगह पर जो ये घूमता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में घूमता है। रेवोल्यूशन यानी कि जो ये सन का चक्कर काटता है पूरा, वो काटता है 365 डेज 48 मिनट और 46 सेकेंड में। लाइट रीच करती है 16.6 सेकेंड में, यानी कि सन से अर्थ तक पहुंचने में 16.6 सेकेंड लगता है लाइट को पहुंचने में। इट रेवोल्यूट इन ए एलिप्टिकल वे। एलिप्टिकल वे का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ एक साइड से थोड़ा दूर रहता है किससे? सन से, और एक साइड से पास आ जाता है सन के जब रेवोल्यूशन होती है। तो वो पॉइंट जब ये सन से बहुत दूर होता है तो उसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन। और ये हमेशा होता है 3 जनवरी को। और वो पॉइंट जब ये हमारा अर्थ सूरज के बिल्कुल पास होता है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं एम एफिलियन। APHELION, एफिलियन। और ये होता है हमेशा 4 जुलाई को। तो आप लोगों को समझ आ गया कि एफिलियन किसको कहते हैं और पेरिहेलियन किसको कहते हैं। अब एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम लोग देखते हैं कि एवरेज डिस्टेंस क्या रहता है, मतलब एक बार तो पास हो जाता है, एक बार तो दूर हो जाता है। जब दूर होता है तो आपको पता है कि उस टाइम पे सर्दियां होती है, सबसे ज्यादा सर्दी होती है, और जब पास होता है तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो इससे हमें ये चीज भी पता चलती है कि सर्दी और गर्मी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि वो कितनी रेवोल्यूट कर रहा है, यानी कि वो रोटेशन पे नहीं मैटर करती है। और रोटेशन पे क्या मैटर करता है कि डे और नाइट अर्थ का। फिर जो एवरेज डिस्टेंस है, यानी कि अगर मान लो यहां से जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ का सन से, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है 1.495 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। अब ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाना था, इसलिए अभी ये इतना ही करते हैं। इसका सेकंड वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, वो भी ध्यान से देखिएगा। और इसमें हर बारी एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आता ही आता है। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं कि जिस ट्रिक के थ्रू आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि सन से, अगर मैं सन की बात करूं तो सन से जो प्लेनेट है नियरेस्ट टू फर्दर्स्ट का क्या ट्रिक है। तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नाइन। बस इतना से याद रखना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9। 2 बार रिपीट करोगे इसको लर्न हो जाएगा। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9। तो जो माई का जो एम है, एम से आपका आ जाएगा मरकरी, वी से आपका आ जाएगा वीनस, ई से आपका आ जाएगा अर्थ। यानी कि आप कह सकते हो कि जो अर्थ है वो 3rd नंबर पर आता है सन से, और वीनस जो है वो 2nd नंबर पे आता है सन से, और मरकरी जो है वो 1st नंबर पे आता है
सन से। फिर इस एम से आएगा मार्स, इस जे से आएगा जुपिटर, इस एस से आएगा सैटर्न, इस यू से आएगा यूरेनस, इस एन से आएगा नेपट्यून। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि हालांकि नेपट्यून सबसे दूर वाला प्लेनेट है सन से, पर जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है वो यूरेनस है, और जो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, वो वीनस है। तो इससे आपको ये अरेंजमेंट भी समझ आ गई होगी कि सन से लास्ट तक कैसे हम लर्न कर सकते हैं, कि अरेंजमेंट कैसे लर्न कर सकते हैं इन प्लैनेट्स की। तो सबसे नंबर पहले पे क्या आएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। पर ये कैसे लर्न होगा, पहले आपने लर्न करना है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9। फिर मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं इससे रिलेटेड ही, चलो रहने देते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, और 5th नंबर पर लार्जेस्ट प्लैनेट है कौन सा, हमारा अर्थ। ये भी याद रखना है। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है। थैंक यू।